सभी को बताने वाला हूं दोस्तों। कई सारे टेक्नीशियन जो होता है ना, वो कस्टमर के एक चीज़ से परेशान रहता है, ठीक है। या फिर कस्टमर ना एक टेक्नीशियन का जो एक प्रॉब्लम रहता है उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, वो है पेमेंट को लेकर के, यानी कि पैसों को लेकर के, ठीक है। कस्टमर अक्सर बोलेगा आप ज़्यादा पैसा ले रहे हो, अब ज़्यादा वारंटी दो। तो भाई ये स्पेशली देखा जाए तो कस्टमर के लिए, टेक्नीशियन को तो पता होता है हम पैसा उतना क्यों ले रहे हैं, लेकिन कस्टमर को नहीं पता होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और बहुत कुछ समझने को मिलेगा, खासकर कस्टमर को। क्योंकि जो एसी टेक्नीशियन है ना, वो ज़्यादा पैसा नहीं लेता है, बहुत ही कम टेक्नीशियन ज़्यादा पैसा लेगा। वो लेगा टेक्नीशियन ज़्यादा पैसा जिसको खुद के फील्ड में ज़्यादा दिन काम नहीं करना होता है वो, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले अगर एसी टेक्नीशियन मान लो किसी गैस का पैसा लेता है, गैस चार्जिंग करने का 2500 रुपये, ठीक है। आजकल जो मार्केट में रेट है वो 2500 से लेकर के 3500 है, लेकिन 80% जो लोग हैं वो 2500 रुपये ही लेता है, ठीक है। अब 2500 रुपये क्या चीज़ का लेता है मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले कस्टमर को, भाई पहले पिछले साल जो है गैस उसका रेट कम था और इस साल बहुत कुछ महंगा हो चुका है। फिर से मोदी गवर्नमेंट ने GST वगैरह कटवट किया है, तो आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ हो सकता है कि सब सामान में रेट कम होगा। तो भाई पता नहीं कम होगा कि नहीं, अभी तक तो किसी भी सामान में कुछ भी कम नहीं हुआ है, ठीक है। तो 2500 में जो टेक्नीशियन पैसा लेता है ना भाई, तो सबसे पहले आप सभी से बताता हूँ मैं कि उसमें तो गैस का पैसा होता है। गैस का पैसा समझ लो 1000 रुपये होता है, समझ गए। अब कई लोग बोलेगा गैस तो 1000 रुपये का नहीं आता है। भाई आता है, वारंटी तो देना पड़ता है ना। तो 1000 रुपये का गैस होता है, ठीक है। 2500 में 1000 रुपये गैस का हो गया। इसके अलावा दोस्तों बचता है 1500। कस्टमर ने दिया 2500 रुपये, 1000 रुपये गैस हो गया, बचता है 1500 रुपये, ठीक है। अब 1500 में क्या सब होता है, उसमें हेल्पर का जो क्या बोलते हैं, हेल्पर का पैसा होता है। भाई वो फ्री में आता नहीं है, हम फ्री में काम सिखाते हैं, लेकिन कस्टमर हमारे पास हेल्पर हमारे पास फ्री में नहीं होता, पैसा लेता है हमसे। मान लो हेल्पर एक लीड पे जाता है, ठीक है। हेल्पर रोज का लेता है मान लो 250 रुपये, जो कि आजकल 250-300 रुपये लेता ही हेल्पर, 300 रुपये मान लेते, ठीक है। तो एक लीड पे गया, मान लेते 100 रुपये ले लिया, ठीक है। एक लीड पे गया हेल्पर, उसका उनको पड़ा 100 रुपये, ठीक है। तो भाई 1500 में सब कितना बचा, 1400 रुपये, ठीक है। इसके अलावा भाई टेक्नीशियन जाता है अपना पूरा टूल वगैरह सब कुछ लेकर के, वो टूल लेके भी जाता है जो वहाँ पे यूज ना हो। मान लो कि कस्टमर बोलता है कि हमारा एसी ठंडा नहीं कर रहा है, या फिर कस्टमर बोलेगा आके सर्विस कर दो, हाँ ठीक है, सर्विस करने से कूलिंग आ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कूलिंग नहीं आता है, टेक्नीशियन को बहुत सारा सामान अपने बैग में कैरी करके रखना पड़ता है। भाई कई बार ऐसा होता है कि बिना बात के वो टूल खराब हो जाता है, ठीक है। तो एडवांस में हमें सामान भी रखना पड़ता है। समझ लो उसमें का जो 1-2 सामान इधर उधर हो जाता है, वो तो कभी कभार ही होता है, लेकिन भाई जोड़ना तो पड़ेगा ना। समझ लो 100 रुपये हो जाता है, 200 रुपये हो गया, ठीक है, बचता है 1300 रुपये, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो वेल्डिंग रॉड होता है, मान लो गैस डालने में वेल्डिंग रॉड लगता है, LPG लगता है कि नहीं। इसके अलावा बुरुस लगाता है, ठीक है। इसके अलावा पत्ती वत्ती लगता है, वो सब समझ लो 300 रुपये मान लो है। अब बचता है टेक्नीशियन के पास 1000 रुपये, ठीक है। 1000 रुपये बचा है। इसके अलावा दोस्तों उसमें भी वारंटी दे रखे है। वारंटी कस्टमर को चाहिए 3-3 महीने का। भैया 3 महीने का वारंटी हम कहाँ से देंगे, ठीक है। अब हमारे पास 1000 रुपये रीकम्प्लेंट आएगा। जो भी आपने पैसा हमें एक्स्ट्रा दिया है, मान लो हमें जो 1000 रुपये जो बचा हुआ उसमें से 500 रुपये हमारा लेबर का है, 500 रुपये आपका लेकर के हम वारंटी दे रहे हैं। अब 500 में भाई मान लो रीकम्प्लेंट आ गया तो जेब से ही पैसा और भरना पड़ जाता है। तो भाई कस्टमर को सब चीज़ समझना पड़ेगा, टेक्नीशियन ज़्यादा पैसा नहीं लेता है, ठीक है। पेट्रोल वेट्रोल अलग जल जाता है बाइक का। इसके अलावा सिर्फ बाइक का पेट्रोल ही नहीं जोड़ना चाहिए, बाइक का जो टायर घिसता है वो भी, इंजन जो घिसता है वो भी, ये सब भी जोड़ना चाहिए। पोल्यूशन जो करता है उसका भी, और इंश्योरेंस भी करता है उसका भी जोड़ना चाहिए। टेक्नीशियन को क्या बचता है गैस चार्जिंग, कुछ नहीं बचता है। गैस चार्जिंग कम से कम 3 या 3500 रुपये होना ही चाहिए, लेकिन मार्केट में 80% 2500 रुपये लेता है, तो हमें भी लेना ही पड़ता है, ठीक है। बाकी ये था रियल वजह 2500 लेने का, और कोई भी ज़्यादा टेक्नीशियन पैसा लेता नहीं ज़्यादा। बाकी आप लोग क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करते जाइएगा। आप लोग सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच।